हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले जो अपना जो एक लास्ट टॉपिक बचा था, ठीक है, गियर्स का, गियर टेस्ट का, क्लासिफिकेशन ऑफ टूथ व्हील्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने कि गियर टेंस किस कौन कौन से टाइप के होते हैं। सो बेसिकली 4 टाइप के गियर टेंस हम पढ़े थे। सबसे पहले थी सिंपल, उसके बाद थी कंपाउंड गियर टेंस, उसके बाद थी रिवर्टेड एंड उसके बाद थी एपिसाइक्लिक। सो 4 हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टूथ व्हील्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब गियर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। और एक लास्ट लेक्चर होगा हमारा उसके टर्मिनोलॉजी के ऊपर, ठीक है। सो अभी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम टूथ व्हील्स का। सो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, द एक्सिस ऑफ द टू शाफ्ट बिटवीन विच द मोशन इज टू बी ट्रांसमिटेड मे बी। मतलब जो शाफ्ट जो रहेंगे, ठीक है, जो शाफ्ट रहेंगे 2, उसकी पोजीशन किस तरह से है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। पहला क्लासिफिकेशन हमारा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे सबसे पहले इसमें यहाँ पे देखो, उसने बताया कि पैरेलल। सबसे पहला है पैरेलल। अभी पैरेलल मतलब क्या होता है, अगर 2 गियर से, स्पर गियर की अगर बात करते हैं, एक ये गियर है और दूसरा स्पर गियर यहाँ पे है, अगर दोनों का शाफ्ट एक ही है, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह के टिल्ट रहेंगे, स्पर गियर है। तो यहाँ पे देखो अभी जो इसकी जो एक्सिस, इसकी जो टीथ है वो शाफ्ट को क्या है, पैरेलल है दोनों, ठीक है। यहाँ पे देखो शाफ्ट और आपका टीथ दोनों का एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। सो पहला क्लासिफिकेशन रहता है पैरेलल, इस तरह से रहता है। अगर टीथ और शाफ्ट का एक्सिस जो है वो अगर एक दूसरे को पैरेलल रहा तो उसको बोलते हैं पैरेलल। तो वो स्पर गियर में भी होता है और हेलिकल गियर में भी होता है। अभी हेलिकल गियर मतलब इस तरह से रहता है, वो जो टीथ जो है वो थोड़े इंक्लाइंड रहते उसमें, इस तरह से रहते हैं। इसको बोलते हैं हेलिकल गियर, इसको बोलते हैं सिंगल हेलिकल गियर, ठीक है। अगर कुछ टीथ इस तरह के रहे ऐसे तो इसको बोलते हैं डबल हेलिकल गियर। और स्पर का सिंपल रहता है, इस तरह का आपका स्पर गियर रहता है, ठीक है। तो स्पर गियर के टिप भी शाफ्ट को पैरेलल रहते हैं, हेलिकल के भी पैरेलल रहते हैं और डबल हेलिकल के भी पैरेलल रहते हैं। तो पहले इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका स्पर गियर, सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग की। अब इंटरसेक्टिंग में कौन सा गियर आता है, तो बीवेल गियर आता है, बीवेल गियर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो बताया ये है बीवेल गियर, इसको बोलते हैं बीवेल गियर, ठीक है। अब इंटरसेक्ट यानी कि क्या, तो एक जो गियर है उसका शाफ्ट देखो यहाँ पे, इसका शाफ्ट इस तरह के जा रहा है, इसका शाफ्ट यहाँ से जा रहा, तो दोनों यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, दोनों शाफ्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसके पहले क्या आते थे, एक दूसरे को पैरेलल थे, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा बीवेल गियर। बीवेल गियर इस तरह के रहता है, देखो बताता हूँ मैं आपको, ऐसा रहता है बीवेल गियर। इसके जो टीथ है इस तरह के रहते हैं, सॉरी यहाँ है, हाँ एक बीच में, फिर ऐसे ऐसे रहते हैं। इसको बोलते हैं बीवेल गियर। तो इसका एग्जांपल आता है बीवेल गियर इंटरसेक्टिंग का। पैरेलल का आता है स्पर गियर, डबल हेलिकल गियर है, सिंगल हेलिकल गियर। उसके बाद थर्ड टाइप आता है नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, मतलब वो इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा इस तरह से और एक दूसरे को पैरेलल भी नहीं है, तो हो जाता है तीसरे इसमें नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। सो सबसे पहला टाइप आता है लो वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से कम है, लेस देन 3 मीटर पर सेकंड, उसको बोलते हैं लो वेलोसिटी। जिसकी वेलोसिटी 3 से 15 के बीच में है, 3 से 15 के बीच में है, उसको बोलते हैं मीडियम वेलोसिटी। और जिसकी वेलोसिटी 15 से ऊपर है उसको बोलते हैं हाई वेलोसिटी, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, लो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड,
मीडियम यानी कि 3 से 15 तक बीच में, और हाई वेलोसिटी 15 के ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लो वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी एंड हाई वेलोसिटी, ठीक है। ये अपना सेकंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड क्लासिफिकेशन अभी। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। गियरिंग किस टाइप के हो रहे हैं। सो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला रहता है एक्सटर्नल गियरिंग। पहला रहता है एक्सटर्नल गियरिंग, यानी कि जो आपका जो गियर है उसके बाहर की तरफ टिल्ट रहेंगे, ठीक है। स्पर गियर एग्जांपल, तो इसके टिल्ट कैसे रहते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं। सभी के रहते हैं, स्पर के भी रहते हैं, हेलिकल के भी रहते हैं, बीवेल के भी रहते हैं, ठीक है। टिल्ट कैसे रहते हैं, बाहर के साइड रहते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल गियरिंग। यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल है एक्सटर्नल गियरिंग का। उसके बाद सेकंड आता है इंटरनल गियरिंग। सो इंटरनल गियरिंग यानी कि क्या, तो एक जो आपका जो गियर रहेगा उसके अंदर टिल्ट रहते हैं ऐसे, इस तरह के देखा होगा आपने, और दूसरा इस तरह के रहता है, यहाँ पे टिल्ट मेश करेगा इस तरह का, तो इसको बोलते हैं इंटरनल गियरिंग। उसके बाद थर्ड आता है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन, ठीक है। तो रैक यानी कि क्या, नीचे वाला पोर्शन इस तरह के रहता है, इसके ऊपर टिल्ट रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट रहता है, ये कितना भी लंबा रह सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर पिनियन रहता है। पिनियन यानी कि एक स्पर गियर रहता है इस तरह का, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बाहर की तरफ टिल्ट रहते हैं। तो इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन। इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन। जो नीचे वाला पोर्शन इसको रैक बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पोर्शन इसको पिनियन बोलते हैं। तो रैक कितनी भी लेंथ इसकी बड़ी रह सकती है, ठीक है। पिनियन क्या करता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे वो रोटेट करता है, मतलब पहले यहाँ पे, फिर ऐसे 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 क्या करता है, वो रोटेट होते होते एंड तक जाता है। इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन। आपने स्टीयरिंग मैकेनिज्म देखा होगा, या फिर स्टीयरिंग देखी होगी आपने। अगर इस तरह का स्टीयरिंग जो रहते हैं ना, तो उसमें ये मैकेनिज्म यूज़ होता है रैक एंड पिनियन का। स्टीयरिंग आपकी इसके ऊपर ऐसे ऐसे रोटेट करती है, और इस तरह से वो व्हील्स पे आपके रोटेट करते हैं, ठीक है। तो रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग में मैकेनिज्म में यूज़ होता है, ठीक है। सो आज हमने पढ़े अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ गियरिंग, ठीक है, टूथ व्हील के हिसाब से। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक फिर से बताया इसने यहाँ पे, एक मिनट, कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ टीथ ऑफ द गियर सरफेस, द टीथ इन द गियर सरफेस में भी, ठीक है। तो टीथ जो रहते हैं वो एक तो स्ट्रेट रह सकते हैं, स्पर गियर की बात करें तो इस तरह के स्ट्रेट रह सकते हैं। उसके बाद इंक्लाइन हेलिकल गियर की बात करें तो इस तरह के ऐसे ऐसे रहते हैं, या फिर कॉर यानी कि बीवेल गियर हो गया, या फिर रैक एंड पिनियन हो गया। एक वार्म गियर रहता है, उसमें इस तरह के रहते हैं। एक मिनट, थोड़े इस तरह के उसमें वार्म होते जाते हैं। और गियर रहता है, ठीक है, तो रहता है कॉर शेप रहता है उसका। स्पायरल गियर रहता है, यहाँ पे बताया उसने कि स्पर गियर है सबसे पहला। उसके बाद आता है हेलिकल गियर सेकंड, और उसके बाद आता है स्पायरल गियर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टिप की पोजीशन है, स्ट्रेट भी रह सकते हैं, इंक्लाइन भी रह सकते हैं, या फिर कर्व भी रह सकते हैं, ठीक है। सो 4 पॉइंट्स आते हैं क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला आएगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू द गियरिंग और अकॉर्डिंग टू द टीथ, ठीक है। तो 4 रहते हैं, आपको 4 भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इनके ऊपर आपको क्वेश्चनिंग हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद अपना यूनिट नंबर 4 फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।